तो नाज़मा, कभी ऐसा नहीं कि घर वालों में से किसी ने बोला हो, दीदी ने, पापा ने, दादी जी ने, कि बेटा क्या सारे दिन मोबाइल से पढ़ती है, मोबाइल में कोई पढ़ाई थोड़ी होती है, मोबाइल में तो गेम खेला जाता है बेटा। जो छोटे भी जूनियर्स हैं, जो भी 9th से 10th में आने वाले हैं, जो 10th में हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? स्पेशली जो इंस्टाग्राम की रील्स देखने का, स्क्रॉल करने का उनका जो एक आजकल हैबिट हो गई है, शायद कभी आपकी भी रही हो, ऐसा कुछ रहा है आपके साथ? तो आज हम मिलाने वाले हैं आपको हमारे लर्न एंड शेयर की एक और टॉपर से, जो कि है नाज़मीन बिटिया, और आप रहते हैं कुचामन सिटी, राजस्थान में। आपने कक्षा 10 में 95.8% अंक हासिल किए हैं, तो आपको ढेर सारी बधाई पहले तो। उसके अलावा आपको जो है विधानसभा में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक संवाद देने का मौका भी मिला था, लेक्चर करने का मौका भी मिला था। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारे टीचर्स ने आपके घर विजिट की थी और आपसे मिले हैं, तो ये सभी जो है आज हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। आ जाइए, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग लर्न एंड शेयर के एक और टॉपर के घर पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लर्न एंड शेयर जो है टॉपर्स के द्वार पर पहुंच रहा है, और आज हम टॉपर से मिलने के लिए और फिर से एक बार टॉपर बिटिया से मिलने के लिए हम लोग आ चुके हैं बच्चों कुचामन जो कि राजस्थान में है। और इस बार जो हम टॉपर की बात कर रहे हैं वह 10th की टॉपर है। 10th की टॉपर नाज़मा है, जिनके 95 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज बना है। और अब आगे की जो कहानी है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, क्या थे, ये टॉपर की कहानी और टॉपर की ही जुबानी होगी। तो नाज़मा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, और सबसे पहले तो लर्न एंड शेयर की तरफ से और बाकी सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। मेरा नाम नाज़मीन है, मैं राजस्थान के कुचामन शहर में रहती हूँ। मेरे 10th में 95.83% बनी है, जैसे कि हिंदी में 96, इंग्लिश में 94, मैथ्स में 99, साइंस में 99, सोशल में 87 एंड उर्दू में 100 आउट ऑफ 100 है। बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल 95.83% बनी है, और स्कूल में आपका रैंक फर्स्ट, स्कूल में फर्स्ट रैंक रहा है नाज़मा का। बहुत ही बढ़िया, बहुत गजब की उपलब्धि। तो नाज़मा, मतलब कैसे आपने पूरे साल स्टडी का क्या प्लान रहा, किस प्रकार से आपने पढ़ाई करी? मेरे को लर्न एंड शेयर के बारे में पता तो 9 से था, लेकिन मैंने बैच 2024 में सितंबर में लिया था, उड़ान बैच 10th का। तो नाज़मा, कभी ऐसा नहीं कि घर वालों में से किसी ने बोला हो, दीदी ने, पापा ने, दादी जी ने, कि बेटा क्या सारे दिन मोबाइल से पढ़ती है, मोबाइल में कोई पढ़ाई थोड़ी होती है, मोबाइल में तो गेम खेला जाता है बेटा? हाँ, ऐसा कभी नहीं बोला? नहीं। अच्छा, हमेशा पूरा सपोर्ट रहा परिवार की तरफ से पूरा? बहुत ही बढ़िया। नाज़मा, तो मतलब अभी ये पॉसिबल है कि बच्चा ऑनलाइन से पढ़ करके घर पे बैठ के अच्छे मार्क्स ला सकता है, और जो अपना सपना रहता है डिस्ट्रिक्ट को टॉप करना, जिले को टॉप करना, ये कर सकता है? यस सर। मतलब बिल्कुल आराम से ऑनलाइन से पढ़ सकता है? आराम से पढ़ सकता है। मैंने एक बार भी ऑफलाइन कहीं भी नहीं गई, कोई भी कोचिंग नहीं गई। ये पूरा 95.83 ऑनलाइन। बहुत ही बढ़िया नाज़मा, बहुत ही बढ़िया। बच्चे ने सितंबर में ज्वाइन किया सर। वो भी सितंबर पर सर ये कनेक्टेड 9th से ही है। ये तो बहुत ही बढ़िया नाज़मा। तो नाज़मा, आप हमें अभी बता रहे थे कि आपको जैसे पूरे रिडवाना कुचामन में से विधानसभा में भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार रखने का मौका मिला था। तो थोड़ा सा वो आप बताइए, जिससे कि बाकी बच्चे जान सके। अभी 10th में ही 2-3 महीने पहले कुचामन रिडवाना मतलब राजस्थान में एक सेमिनार हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। उसमें मतलब बच्चों को चूज़ करके हर डिस्ट्रिक्ट से एक बच्चा गया था जयपुर के विधानसभा में। वहाँ पे मतलब अपने भाषण दिया था, किसी ने स्पीच, एंड वहाँ पे एक टेस्ट भी हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे ज़िले में से एक बच्चे को चुनना और विधानसभा में जो है अपना भाषण रखना, बहुत बड़ी बात है। तो नाज़मा, अपने पूरे साल, मतलब आप तो 9th से जुड़े हुए, तो मैं 2 साल कहूँगा, आप लर्न एंड शेयर से पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसा आपको बेस्ट चीज़ क्या लगती है लर्न एंड शेयर की, जो आपने सीखी और अब वो आप आगे शेयर करना चाहते हो बच्चों तक? वहाँ पे तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं। सभी अच्छा पढ़ा? 9th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो नाज़मा, अब आगे का क्या विचार है, मतलब 11th-12th में, और आगे क्या आपने क्या सपना देखा है? मैंने डॉक्टर का देखा है अभी। ओके, डॉक्टर का सपना देखा है, तो 11th-12th में साइंस बायो की तरफ आप जाएंगे? यस सर। ओके जी। तो सर, और कुछ आपके मन में कोई सवाल? जी सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं आपके जो छोटे भी जूनियर्स हैं, जो भी 9th से 10th में आने वाले हैं, जो 10th में हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? लर्न एंड शेयर से किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं, या
ऑनलाइन स्टडीज़ कैसे कर सकते हैं, स्पेशली जो इंस्टाग्राम की रील्स देखने का, स्क्रॉल करने का उनका जो एक आजकल हैबिट हो गई है, शायद कभी आपकी भी रही हो, ऐसा कुछ रहा है आपके साथ? इंस्टाग्राम तो नहीं, केवल यूट्यूब। ओके, कभी उस पर शॉर्ट्स वॉर्ट्स देखने का Yes. ऐसा कुछ रहा है कभी? मतलब ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी देर देख लिया बस। तो फिर उससे आप, उस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे? उन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो कि 10th में वो अपनी स्टडीज़ कैसे करें ताकि आप जैसे परसेंटेज वो स्कोर कर सके और हम भी उनके घर पे जा कर के उनको कंग्रेचुलेट कर सकें? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लाइव क्लासेस आए उनको ध्यान में रखें और लाइव क्लासेस अटेंड करें। अच्छा, आप स्कूल और ऑनलाइन कोचिंग को कैसे बैलेंस करते थे? क्योंकि स्कूल का होमवर्क भी मिलता था, ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती थी, तो उन दोनों को बैलेंस करना थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है, तो वो आप कैसे करते थे? वो थोड़ा बच्चों को बताएं। मतलब मैं ज़्यादा स्कूल का होमवर्क नहीं करती थी। अच्छा। जो मतलब क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में जो नोट्स करवाए जाते थे वही करती थी। क्या बात है। तो सर, इनके पिताजी से भी कुछ बात कर लें। सर, तो आप अपना थोड़ा सा अनुभव बताइए। जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन क्या था, मतलब चेहरे पे क्या खुशी थी सर? सर बहुत खुशी थी हमारे को, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से ऊपर हमारा काम हो गया था। इंशाल्लाह इसका सपना है, जो आगे जो क्या तैयारी करेगी, जो उसके दिल में क्या है वो कराएंगे इंशाल्लाह इसको। सर, आपको कितने की उम्मीद थी सर? 75, 80, 85, 90 कितनी? हमें इसको उम्मीद है कि करीब या 90 के ऊपर आने की उम्मीद थी, इंशाल्लाह इसके ऊपर ही आ गए तो बहुत बढ़िया है। तो सर, कभी आपने से रेगुलर फ़ोन में से ही पढ़ती थी तो आपने कभी बोला नहीं कि बेटा किताबों से तो पढ़ो, फ़ोन से नहीं सर, हम खुद सपोर्ट देते थे। हम खुद भी इनको चाय नाश्ता खुद हम इसको जाके दे के आते थे, खुद डिस्टर्ब नहीं करते थे। हमारे 2 बच्ची हैं, हम खुद इनको सुबह पढ़ती है 6 बजे लगती है ना, तो हम इसको कोई जाके इनको मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करते इनको। मतलब आपको पूरा विश्वास था कि बिटिया जहाँ से पढ़ रही है, लर्निंग शेयर से पढ़ रही है, टॉप ही करेगी इंशाल्लाह। हमने खुद अभी भी एक बच्ची बड़ी पढ़ रही, छोटी पढ़ रही है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करते हम इसको। बहुत इनका एक रूम अलग ही बना रखा है इनको पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ती है वहाँ से। बहुत ही बढ़िया। नाज़मीन, मेरा लास्ट सवाल आपसे है, जब आप हमें यूट्यूब पर देखते थे, एप्लीकेशन पे देखते थे कि भाई मनीष सर पढ़ा रहे हैं, निखिल सर पढ़ा रहे हैं, राहुल सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कभी ऐसा आपने जीवन में सोचा था कि यार ये टीचर्स मेरे घर पे आके बैठेंगे किसी दिन? सर बिल्कुल नहीं सोचा मैंने तो। क्योंकि काफ़ी बच्चे यूँ बिल्कुल यूँ घबरा जाते हैं, सर आप कैसे आ गए सर आज? सर आप आ सकते हैं सर, आप मोबाइल से बाहर निकलते हैं सर? तो ऐसा विश्वास हो गया आपको कि हाँ भाई लर्निंग शेयर का परिवार आज यहाँ पर हमारे घर पे रहे? यस सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। तो हम खुद खुश हुए बहुत आपको देख के कि भाई हमारे बच्चे का और हौसला बढ़ा है कि भाई इतने बड़े आएंगे तो और भी मतलब यहाँ आगे जाके और भी हम कुछ तरक्की करेंगे, तो मतलब फ़ायदा होगा और इंडिया का भी नाम रोशन होगा इंशाल्लाह कुछ न कुछ। तो अपना भी इंशाल्लाह अपनी बेटियाँ कुछ तरक्की करेगी, कुछ आगे कुछ कोई IPS है, कोई डॉक्टर बनेगी और बनेगी, तो अपने मतलब भविष्य में काम आएगा। तो नाज़मा, और कुछ आप कहना चाहें? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न एंड शेयर को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसी से पढ़ें क्योंकि यहाँ से टॉपर निकलते हैं। चलिए, तो आज हम नाज़मा बेटा के घर पे हैं और पूरा परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी टाइमिंग सर 10:30 हो रही है सर रात की हो रही है, रात के 10:30 हो रहे हैं और मतलब परिवार ने बड़ा मतलब चाय नाश्ता कराया है हम लोगों को, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको, और आप भी नाज़मा की इस स्टोरी से सीखिए, मोटिवेट होइए और अब अगले टॉपर आप लोग रहेंगे और अगले साल हम आपके द्वार पर रहेंगे। थैंक यू सो मच।